गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फिफ्थ। वेलकम बैक टू योर इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। ओके, सो क्लास फिफ्थ हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग लेसन नंबर 6 पढ़ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में लेसन नंबर 6 में 2 पार्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है और 2 क्लासेस में आपने लगभग इस लेसन को ख़त्म कर लिया है। आज क्या है, जो रूल्स बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट करके आज इस चैप्टर को एंड कर देंगे और एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है बच्चों, तो मैंने जो आप लोगों को स्कूल का वर्क दिया था, होमवर्क, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कि आप लोगों को कॉपी में क्या क्या लिखना है, वो हमने इस लेसन के पार्ट 2 में बताया आप लोगों को। तो वो आप लोगों ने आई होप कि वर्क कर लिया होगा और आज जो बताएंगे उसको भी आप लोग कर लोगे। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि सारे बच्चे जैसे हम उनको जिस तरीके से कोर्स को कंप्लीट करवा रहे हैं, बच्चे भी उसी तरीके से कोर्स को कंप्लीट करते हुए चल रहे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि चाहे परिस्थिति जैसी भी है आपको पढ़ाई तो करना ही है। चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज? हम लोग पहले तो आ जाओगे सारे बच्चे पेज नंबर 26 पे। सारे बच्चे पेज नंबर 26 पे आ जाएंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज में हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1, जो कि रूल नंबर 1 है, उसके बारे में पढ़ा था कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री को कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग ER एंड EST। ठीक है, अगर हम लोग किसी एडजेक्टिव में ER का इस्तेमाल ऐड कर देते हैं आगे तो क्या होगा? वो कंपैरेटिव बन जाएगा, और EST यूज़ करते हैं तो क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव। जैसे कि फाइनर और कोल्डर बनाया था, हम कोल्डर बनाया था कंपैरेटिव में, फाइनेस्ट और कोल्डेस्ट बनाया था सुपरलेटिव। चलो रूल नंबर 2 पे आ जाओगे। इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंडिंग इन E, we add R and ST to form comparatives and superlatives। तो जो एडजेक्टिव्स के लास्ट में E आ रहा है, जो एडजेक्टिव्स का एंड E के साथ हो रहा है, उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाओगे? कंपैरेटिव बनाने के लिए जस्ट क्या ऐड कर दोगे? R, और सुपरलेटिव बनाने के लिए जस्ट क्या ऐड कर दोगे? ST। नो नीड टू ऐड E अगेन। ठीक है, फर्स्ट रूल में क्या पढ़े थे कि अगर जैसे फर्स्ट रूल में कोल्ड में तुम लोगों को ER जोड़ने की ज़रूरत पड़ी और EST जोड़ने की ज़रूरत पड़ी है, लेकिन यार रूल नंबर 2 में देखो ब्रेव में ऑलरेडी E लिखा हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे फिर से एक और E जोड़ करके डबल E लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या ऐड करना है? R कंपैरेटिव के लिए, और सुपरलेटिव के लिए क्या ऐड करना है? ST। तो ब्रेव का क्या बन गया? कंपैरेटिव ब्रेवर, और सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? ब्रेवेस्ट। उसी तरीके से सेफ का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? सेफर, और सुपरलेटिव का क्या बन जाएगा? सुपरलेटिव क्या बन जाएगा? सेफ का सेफेस्ट। तो ब्रेव मतलब क्या होता है? हिम्मती, है ना, बहुत ही बहादुर व्यक्ति। और सेफ मतलब क्या होता है? सिक्योर मतलब हम लोगों को कोई भी परेशानी नहीं है। चलो, इन केस ऑफ, ये हो गया आपका रूल नंबर 2। तो ब्रेव का हो गया ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, और सेफ का हो गया सेफर, सेफेस्ट। रूल नंबर 3 पे आ जाएंगे सारे बच्चे। रूल नंबर 3 में क्या लिखा है? इन केस ऑफ एडजेक्टिव्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट Y, we change Y into IER and IEST to form to comparatives and superlatives। तब यहाँ पे उन एडजेक्टिव्स की बात हो रही है जिनके लास्ट में क्या लिखा रहता है? Y। अब पॉजिटिव में अगर आपके एडजेक्टिव में लास्ट में Y लिखा है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए आपको Y को हटाना पड़ेगा और उसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? IER, और वो क्या बन जाएगा? आपका कंपैरेटिव फॉर्मेट। उसी तरीके से सुपरलेटिव लिखने के लिए, बनाने के लिए आपको Y को हटाना पड़ेगा और आगे क्या लिख दोगे? EST। जैसे कि एग्जाम्पल में आ जाओगे सिली और हैप्पी। तो पॉजिटिव में आपको सिली लिखा है, सिली मतलब होता है बेवकूफ़। ठीक है, कंपैरेटिव बनाने के लिए सिली का क्या करोगे? सिलियर लिखने के लिए Y को हटा दिया, Y को वहाँ से डिलीट कर दिया और क्या लिख दिया? IER। सुपरलेटिव बनाने के लिए Y को डिलीट कर दिया और क्या लिख दिया? EST। तो सिली का क्या बन गया? सिलियर, सिलीएस्ट मतलब बेवकूफ़, सिली मतलब होता है। चलो, हैप्पी में भी सेम कहानी, Y हटाया, कंपैरेटिव में क्या जोड़ दिया? IER, क्या बन गया? हैप्पियर।
सुपरलेटिव में वाई हटाया और क्या लिख दिया IEST, तो क्या बन गया हैप्पीएस्ट। मतलब हैप्पी मतलब खुश होना, तो हैप्पी का कंपैरेटिव फॉर्म हैप्पियर एंड सुपरलेटिव हैप्पीएस्ट। तो इस तरीके से जिस एडजेक्टिव्स के लास्ट में वाई से एंड हो रहा है जो एडजेक्टिव्स, उसको आप लोग कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल सकते हो, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ लिया। ओके, नीचे क्या लिखा है, फॉर स्मॉल वर्ड्स विद सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ER एंड EST टू फॉर्म द कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। तो अब नेक्स्ट रूल आपको बताया जा रहा है कि जैसे कोई छोटा वर्ड है और उसके एंड में एक सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, सिंगल मतलब छोटा वर्ड है और सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट को वापस से रिपीट कर देंगे, डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को और उसके आगे क्या ऐड करेंगे, ER कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST ऐड करेंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल पे आ जाओगे, क्या लिखा है पॉजिटिव में, एडजेक्टिव्स में क्या लिखा है, बिग, हॉट एंड थिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिग। अब बिग देखो छोटा सा वर्ड है, तो इसको कंपैरेटिव में बनाने के लिए जी जो है वो लास्ट में कॉन्सोनेंट लिखा है, इसको फिर से डबल कर दो, दोहरा दो, तो एक और जी लिख दिया। कंपैरेटिव में आ जाओगे, एक और जी लिख दिया बिग के बाद, पहले बिग लिखा फिर एक और जी लिख दिया और उसके बाद उसके आगे क्या पुट कर दिया, ER, क्या बन गया, पॉजिटिव का कंपैरेटिव बिगर, बिगर का क्या बन गया, बिगर। सुपरलेटिव में आ जाओगे, वही बिग लिखा, एक जी को और उसमें ऐड कर दिया जो लास्ट में कॉन्सोनेंट लिखा है और उसके बाद EST ऐड कर दिया, बिगेस्ट। उसी तरीके से हॉटर, HOTTER और HOTTEST, हॉटेस्ट। थिन का THINNER, थिनर और THINNEST, थिनेस्ट। ये हो गया आपका रूल नंबर वॉटएवर जो आपका रूल है, यहाँ पे आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट रूल पे आ जाओगे, फॉर सम एडजेक्टिव्स वी यूज मोर एंड मोस्ट अलॉन्ग विद द एडजेक्टिव्स टू फॉर्म कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं बच्चों जिसके आगे हम लोगों को मोर और मोस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उस एडजेक्टिव्स में हम लोग ER और EST लगा करके उसको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल नहीं सकते हैं, तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, कंपैरेटिव में मोर को लगाना पड़ेगा और सुपरलेटिव में मोस्ट को लगाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल्स में आ जाओगे, पहला हॉरिबल। हॉरिबल मतलब, अच्छा बच्चों ऊपर के जो सेंटेंस वो वर्ड्स जो थे उसका मीनिंग हमने आप लोगों को नहीं बताया ना। बिग मतलब होता है बड़ा, हॉट मतलब होता है गरम और थिन मतलब होता है पतला, ठीक है। चलो, थिन मतलब पतला। अब हॉरिबल, हॉरिबल मतलब बहुत ही बकवास, बेकार, ठीक है। तो उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या लिखोगे, मोर हॉरिबल। हॉरिबल के आगे क्या लगा दिया, मोर। सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लिख दिया, मोस्ट हॉरिबल। क्या लिख दिया, मोस्ट हॉरिबल। मतलब पॉजिटिव से क्या बना, हॉरिबल से, कंपैरेटिव में मोर हॉरिबल, और सुपरलेटिव से क्या बन गया, मोस्ट हॉरिबल। मतलब हॉरिबल मतलब बकवास, कंपैरेटिव मतलब और बकवास, और सुपरलेटिव मतलब मोस्ट हॉरिबल मतलब सबसे ज़्यादा बकवास। डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक। और बच्चों एक स्पेलिंग्स भी याद करनी है, इससे बड़े बड़े वर्ड्स है, हॉरिबल, डेंजरस, इंटरेस्टिंग, छोटे छोटे वर्ड्स नहीं कि आपको स्पेलिंग्स याद है, स्पेलिंग्स अंडरलाइन कर करके याद करिएगा। डेंजरस पे आ जाओगे तो कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करोगे, मोर डेंजरस, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट डेंजरस, भाई सेम कहानी। इंटरेस्टिंग को कंपैरेटिव में बनाने के लिए मोर इंटरेस्टिंग, और सुपरलेटिव को में बनाने के लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो डेंजरस से क्या बना, मोर डेंजरस और मोस्ट डेंजरस, और इंटरेस्टिंग से मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्लियर। अब आ जाओगे नेक्स्ट रूल, सम एडजेक्टिव्स आर कंप्लीटली चेंज टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं बच्चों जिनको पूरी तरीके से बदलना पड़ता है अगर उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमें लाना है तो, ठीक है। उसके आगे ना मोर मोस्ट लगा सकते हो, उसके पीछे ना ER और EST लगा सकते हो, ना उसमें वाई हटा करके IEST और IER लगा सकते हो, उसको पूरी तरीके से बदलना होता है। तो ये हो जाएगा आपका लास्ट रूल। जैसे कि एग्जाम्पल्स में देखो, पॉजिटिव में क्या लिखा है, मैनी, गुड, फार, लिटिल, ओल्ड। मैनी मतलब ज़्यादा, मोर मतलब और ज़्यादा, और सुपरलेटिव में क्या लिखा है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा।
तो मैनी का हम लोगों ने कंपैरेटिव क्या बना दिया, मोर। तो अब देखो मैनी पूरी तरीके से मोर में चेंज हो गया। सुपरलेटिव में मैनी क्या बदल गया, मोस्ट। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से वर्ड चेंज हो गया। इसमें हमने वाई को हटा करके आई ई आर और आई एस टी नहीं लगाया। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो मैनी का कंपैरेटिव क्या हो गया, मोर, और सुपरलेटिव का क्या हो गया, मोस्ट। उसी तरीके से गुड का क्या हो गया, बेटर और बेस्ट। ये तो सारे बच्चों को याद होना चाहिए। ये लास्ट वाले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको टिक करके इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और ज़रूर से लर्न कर लेना, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। क्या हो जाएगा, मैनी का मोर, मोस्ट। गुड का क्या हो गया, बेटर, बेस्ट। क्लियर। अब जो बच्चे वीडियो देखेंगे उनको पता है कि मैम ने क्या इंपॉर्टेंट बताया और क्या नहीं। गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, BETTER, बेटर, ये आपका कंपैरेटिव हो गया। और सुपरलेटिव क्या हो गया, बेस्ट। फार का क्या हो गया, फार्दर और फारदेस्ट। ठीक है, फार का तुम फर्दर भी लिख सकते हो कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में फर्देस्ट भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। जो लिखने का मूड है वो लिख देना। तो दोनों लर्न करना, फार का फार्दर और फारदेस्ट, और फार का फर्दर और फर्देस्ट। दोनों में से जो भी अगर आपके ऑप्शन में रहेगा आप उसको मार्क करोगे। लिटिल का क्या हो जाएगा, लेस और लीस्ट। कंपैरेटिव में क्या आ गया, लेस, और सुपरलेटिव में हो गया लीस्ट। ठीक है, लिटिल का हम लोग कंपैरेटिव में लेसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये नहीं परेशान होंगे कि मैम लेस था आंसर में, लेसर नहीं था। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। क्लियर। चलो, और थर्ड ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि क्या दोनों ही सही है, तो दोनों पे मार्क करोगे, थर्ड ऑप्शन पे मार्क करोगे। उसी तरीके से ओल्ड का क्या हो गया, ओल्डर और एल्डर। और सुपरलेटिव में क्या हो गया, ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट। तो ओल्ड में क्या लगा दिया, ER, ओल्डर भी लिख सकते हो। और सुपरलेटिव में EST लगा करके ओल्डेस्ट भी लिख सकते हो। लेकिन अगर उसको पूरा चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। क्या लिख दोगे, ELDER, एल्डर, और सुपरलेटिव में ELDEST, एल्डेस्ट। तो ये बच्चों आप लोगों का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और एक्सरसाइजेज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, इसमें अभी एक पोर्शन और है आप लोगों को, जिसमें अभी इसमें एक वीडियो और बनाना होगा इस लेसन में। यहाँ पे लेसन अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। देखो नीचे यहाँ पे लिखा है ना, यूजिंग द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये भी एक छोटा सा पार्ट आपका बनेगा, और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप लोगों को किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, या फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, मतलब तीनों को किस तरीके से इंटरचेंज करके फ्रेम कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।